हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF गुरु पर। तो यस, इन द सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रीवियस ईयर पेपर, दैट इज अगेन अ रीसेंट वन। अगस्त 2024 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो रीनेट एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उस पेपर को अब हम सॉल्व करेंगे। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड यूजीसी नेट दिसंबर 2024। तो यदि आपने उसको चेक नहीं किया है, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं एंड अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त 2024 इन द सेम मैनर, यूनिट वाइज, है ना। तो देखिए, टू गेट दिस पीडीएफ एंड अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देयर यू विल गेट ऑल द अपडेट अबाउट योर एग्जामिनेशन, and I'm also conducting daily mock test that is completely free. To access this mock test, आपको ऐप को डाउनलोड करना है and you have to follow these steps and then you will get the mock test completely free. ठीक है, आपको mock test completely free available हो जाएंगे। and I have a live batches running for your June 2025 examination, where we are covering the whole syllabus. Here you can apply the coupon code, that is discount 1000, to get additional discount of rupees 1000. Other than this, I have a recorded course as well. There you will get the complete syllabus, including theory, including practice session, everything, plus mock test. You will get everything in this recorded course as well. And again, for these two subscription, you can use the discount coupon of 1000 rupees and you can enroll for it. So yes, here we have complete course on complete recorded course, and then another course, that is the practice course on computer science, where we are providing live practice session for the UGC NET aspirant. ये जो practice session है, it is helpful for the assistant professor examination, for the सेट एग्जामिनेशन एज वेल, फॉर दी नेट एंड JRF एग्जामिनेशन एज वेल। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूनिट वाइज प्रैक्टिस, नेट PYP, गेट PYP, ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। रिकॉर्डेड कंटेंट है, यदि आपको किसी पर्टिकुलर यूनिट को रिवाइज करना है, क्योंकि स्पेशली डिजाइन किया गया है कोर्स जिन्हें से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, थ्योरी नहीं करना, बट स्टिल इफ यू वांट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट विद द रिकॉर्डेड कंटेंट, you can revise as well. You can have the additional discount of 1000 rupees using the discount coupon DIS 1000. And I have also started batch for the MP assistant professor कंप्यूटर साइंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन बैच है, ये कंप्यूटर साइंस प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन बैच है। एंड वी हैव अ रिकॉर्डेड कोर्स फॉर दी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। एंड यदि आप ये जो प्रैक्टिस कोर्स है, यदि इसको भी एनरोल करते हो, यू विल गेट द सेम थिंग। सो इट इज द रिकॉर्डेड कोर्स फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। सो दीज आर माई सम लर्नर्स जिन्होंने अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ 23 अगस्त 2024, कंप्लीट सॉल्यूशन। यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लेट पी बी इट्स अ हॉट डे। ठीक है, पी क्या लिखा हुआ है, इट इज अ हॉट डे, इट इज हॉट डे, इट इज हॉट डे। एंड क्यू आपको गिवन है, द टेम्परेचर इज 48 डिग्री। ओके, नो इशू। राइट द सिंपल सेंटेंस मीनिंग। negation of P means it is not a hot day, it is not hot day, and negation of Q, it is not, temperature is not 48, so it is hot day और temperature नहीं यहाँ लगा हुआ है, and it is cold और temperature, it is neither hot nor the temperature is 48। ऑप्शन सी, ना तो हॉट है और ना ही टेम्परेचर 48 है, तो ऑप्शन सी। 40 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वर इंटरव्यूड फॉर अ जॉब, 25, ठीक है, दे न्यू द पाइथन, 25 न्यू द पाइथन एंड 20 न्यू द जावा। ठीक है, 20 को क्या आता है, जावा आता है। एंड 7 न्यू द नीदर, ना तो उनको जावा आता है ना ही उनको क्या आएगा, दे डोंट नो एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, तो नन।
तो 40 इन्होंने पूछा हाउ मैनी नो द बोथ लैंग्वेज, हाउ मैनी नो द बोथ लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मुलेशन आपका हो जाएगा यूनियन number of that candidate that know the Python, that know the Java, intersection that know both, that know both। मगर इसमें आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, P यूनियन A, ठीक है। देखिए यूनियन विल बी 33, कैसे, आपने बोला कि 40 - 7, only 33 candidate will be there that know the language। so here we have that know the language, है ना। कंडीशन क्या हो सकती है, they know only the Python, they know only the Java, और they can know both the language, intersection आपका हो सकता है। तो here we have 33, now 25 plus 20 minus intersection, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 12, आंसर विल बी 12, है ना। 40 से 7 माइनस क्यों किया, बिकॉज 7 आर द कैंडिडेट दैट नो, that do not know any language, जिनको कुछ भी पता नहीं है। तो एक क्वेश्चन चैलेंज किया गया था, ठीक है। नाउ देखिए ट्रांसलेट फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट x इज लेस देन y इन इंग्लिश, डोमेन इज द रियल नंबर फॉर बोथ द वेरिएबल्स। For all the real number x, there exists a real number y such that x is less than y. For all there exist, भाई बिल्कुल सही है। For all there exist a real number such that x is less than y. For every real number, for every real number there exists a real number x that is less than y. For some real number, भाई ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। For each and every real number x and y, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल रियल नंबर x, for all real number x there exist a real number y। यहाँ इन्होंने क्या किया, x रिपीट कर दिया और y को आगे डाल दिया, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके ग्राफ से। लेट GB be a undirected graph of L edges and then the sum of degree of all the vertices is equal to। कौन सा थ्योरम है, ठीक है, इट इज ट्वाइस ऑफ एल, इसको हम बोलते हैं हैंड शेकिंग लेमा, या समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एजेस, हैंड शेकिंग थ्योरम, है ना। नेक्स्ट देखिए, a graph G with the number of vertices greater than or equal to n is greater than equal to 3 in Hamilton graph, then if the degree of each vertex is greater than or equal to, तो जो आपकी डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होगी, यदि आपने बोला कि there are the total vertices n is greater than equal to 3 है, ग्राफ का टाइप क्या है, हैमिल्टन ग्राफ है, तो डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इट विल बी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। मतलब यदि डिग्री n इज ग्रेटर देन 3 है, यदि नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 है, so डिग्री ऑफ वर्टाइसेस विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस डिवाइडेड बाय 2, हाफ होती है। ये आपका थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम हैमिल्टन ग्राफ पर डायरेक्टली ये थ्योरम है, ठीक है। इफ G is a simple connected graph with n is greater than equal to 3 vertices, if the degree of each vertex is greater than n by 2, G has the Hamilton circuit, G में Hamilton circuit होगा। आपसे पूछा जाए कि how many different Hamilton circuit for Kn is given, so n minus 1 factorial divided by 2 Hamilton circuit are possible in Kn। कमेंट बॉक्स में बताइए Kn क्या है, इस ग्राफ को Kn से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LXY be the statement X love Y where the domain of both x and y consist of all the people in the world. Quantifier joy is loved by everyone, joy is loved by everyone, for all x, L, x and joy, ठीक है, x loves joy and for all x, ठीक है, for all y j, तो joy love y होगा, ये क्या हो जाएगा, joy loves y, there exists some y for all x, x यहाँ कुछ x और y की तो बात ही नहीं हो रही, हमें एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है ना, एंड देयर एग्जिस्ट नॉट, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फॉर ऑल x, जो कि जॉय को लव करते हैं, ठीक है। नाउ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोपोजिशन लॉजिक से,
नेगेशन ऑफ पी क्या इसके इक्वल है, डी मॉर्गन से अप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम नेगेशन ऑफ पी, कंजक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डिसजंक्शन में और ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। इसमें भी डी मॉर्गन से अप्लाई करिए, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन सॉरी डिसजंक्शन कन्वर्ट होगा कंजक्शन में एंड इट विल बिकम नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये दोनों तो करेक्ट है, ए बी है ना। अब देखो डी या सी, डायरेक्टली डी या सी कैलकुलेट कर लो। तो ये देखो सी क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ P, P एंड नेगेशन ऑफ P क्या होता है, फॉल्स होता है ना, इट इज जीरो। तो इन्होंने लिखा है ट्रू, P डिसजंक्शन नेगेशन P इट इज ट्रू, तो ये आपका फॉल्स होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए बी एंड डी। डी क्या दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q, क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम नेगेशन ऑफ P एंड, ठीक है, एंड नेगेशन ऑफ क्यू या P एंड नेगेशन ऑफ क्यू। सो यस ये करेक्ट है ना, और ये तो कहीं से भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगेन एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होते हैं, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होते हैं, व्हेन फॉर ऑल द एलिमेंट इट इज present है ना, reflexive relation is present, 1 1 2 2 3 3 4 4 is present. So here we have in the R1, देखिए R1 में आपने 1 1 है 2 2 है but 3 3 is missing, it is not reflexive, 1 1 2 2 3 3 missing है, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये reflexive होगा, that is option C। C है आपका ऑप्शन, A तो कैंसिल करिएगा, A कैंसिल होगा, C ऑप्शन 4 बन रहा है। R2 1 1 is missing, 1 1 2 2 3 3 4 4, CE मैंने पहले ही आंसर दे दिया था, तो एलिमिनेशन करें, हेल्प करेगा टाइम सेव करने में। नाउ अ कॉइन इज टॉस्ड सक्सेसिवली 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी P event E and sample space of getting exactly 1 head and 2 head। ठीक है, नाउ आपने क्या बोला कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी a coin is tossed successively 3 times, तो what is the probability we will get exactly 1 head or 2 heads। तो यदि कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, यू विल गेट हेड हेड हेड, यू विल गेट हेड हेड टेल, तो टोटल जो सैंपल स्पेस या टोटल जो इवेंट हो सकते हैं वो कितने होंगे, दैट विल बी 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 8। अब इन्होंने कहा यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड 1, ठीक है, ये देखिए 1 2 एंड हेयर वी हैव एग्जैक्टली 1 हेड, 3 केस मिल रहे हैं, सॉरी एग्जैक्टली वी हैव 3 केस, ये डबल था, यहाँ डबल हेड था, तो हेयर वी हैव एग्जैक्टली 3 केसेस जहां पर 2 हेड है। ओके, सेकेंड केस लिखा है और, सेकेंड केस लिखा है और, देयर यू शुड हैव 2 हेड, so it will be 1 2 exactly 2 head 1 2 3, so in that case total cases कितने हो जाएंगे, तो आपने बोला और लगा हुआ है तो सम करेंगे 3 into 3 it will be 6, probability क्या बनेगी 6/8, that is number of event divided by number of sample space, so it will be 3/4, आपकी probability क्या हो जाएगी 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया था मैच द टेबल से, हमारे नोट्स में पहले से प्रेजेंट था, मैच द टेबल बना दिया, लेकिन किस पर, प्रोबेबिलिटी पर, प्रोबेबिलिटी पर। अ बैग कंटेन्स 6 white 4 red, then the balls are drawn at random, what is the chances they will be same color, क्या चांसेस है कि वो सेम कलर के हों। तो सबसे पहले तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 बॉल्स है, 10 में से आप कितनी बॉल्स पिक कर रहे हो, पहले सबसे पहले सैंपल स्पेस कैलकुलेट किया जाता है, सैंपल स्पेस क्या होगा 6 + 4 10 बॉल है, 2 बॉल्स आप ड्रॉन कर रहे हो, तो 10C2 इज द सैंपल स्पेस। उसके बाद आप कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ इवेंट, द बैग कंटेन्स 6 white ball एंड 4 red ball, तो ओनली 2 बॉल पिक कर रहे हो, तो भाई व्हाट इज द चांसेस दे विल बी ऑफ सेम कलर, तो 6 में से पहले आप ये क्या करेंगे कि रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी, तो 6C2
है ना, कॉम्बिनेशन 6C2, और नंबर ऑफ वाइट क्या हो जाएंगे 4C2। अब आपने बोला कि व्हाट इज द चांसेस दे विल बी ऑफ सेम कलर, तो भाई इनको क्या कर दीजिए, इस नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट आपके हो गए 6C2 4C2। फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 6C2। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं एक सॉल्व करके बता देती हूँ। 6C2 आप क्या लिखते हो, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 का फैक्ट 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 3। तो टोटल 15 ऐसे इवेंट हैं जिसमें आपके रेड बॉल पिक हो सकते हैं आउट ऑफ 6 बॉल। इसी तरीके से 4C2 सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 6। तो टोटल केसेस कितने होंगे, 15 प्लस 6 21। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी, here we have 10C2, वैल्यू है 45। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे यू विल गेट 7/15, 7/15। इन दो को कैंसिल करिए। अब ये दोनों ही ऑप्शन में बोल रहे बी इज 3 है, बिल्कुल कैलकुलेट मत करिए, डायरेक्टली सी या डी पर आ जाइए, डायरेक्टली सी या डी पर आ जाइए, क्योंकि भाई वो टाइम सेव करेगा, यही ट्रिक्स होती हैं। तो आपने बोला सी को सॉल्व कर लेते। अब बैग कंटेन 6 रेड 4 व्हाइट एंड 8 ब्लू बॉल, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 18। 3 balls are drawn at random, तो 18C3 ये आपके हो गए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फिर उन्होंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड एंड 2 इज व्हाइट। 1 इज रेड मतलब 6C1 6C1 एंड लगा हुआ है 2 आर व्हाइट, 2 आर व्हाइट, तो 4C2। इसको सिंप्लीफाई करिए, 18C3 में वैल्यूज पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, हमने क्या देखा, थर्ड ऑप्शन, total 183C will give you 806, 6 1 red ball from the 6 red balls, so it will be 6, and 2 white ball from the 4 white ball, 4C2 ये आपको वैल्यू मिलेगा 6, 6 into 6 क्योंकि यहाँ पर लिखा था एंड, तो इट विल बी 36, 36 डिवाइडेड बाय 816, ये आपको देगा 3/68, और हमको दिया हुआ था 3/68, दैट इज ऑप्शन 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ में गिवन है, एक बार जरूर सॉल्व करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन है, अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैव 16 प्रोसेसर used to execute parallelized task if the serial portion of the task has 200 clock cycle, द पैरेलल पोर्शन ऑफ 800 क्लॉक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल पोर्शन कितना है 200 साइकिल, 200 साइकिल, एंड 800 प्रोसेस ऐसी हैं जिनको आप, ठीक है, 800 प्रोसेस हैं जिनको आप पैरेलल प्रोसेसर में, पैरेलल प्रोसेसर्स के साथ यूज कर सकते हो। तो भाई 800 को हम इन 16 प्रोसेसर पर डिवाइड कर सकते हैं, 200 आपको पैरेलली काम करना पड़ेगा। So when all the 16 processor are used, how many total cycles are required? भाई 16 से 800 को डिवाइड करो, 200 में ऐड कर दो, 200 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, इट विल बी यहाँ से मिल जाएगा 50 प्लस 200, 250। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई भी लॉजिक नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 16 प्रोसेसर है जिसमें 800 क्लॉक साइकिल आप पैरेलली टास्क कर सकते हो, 800 क्योंकि 16 प्रोसेसर एक्टिव है, और ये 800 पोर्शन क्या है, पैरेलल है। रिमेनिंग 200 सीरियल एग्जीक्यूशन होगा, तो उसको एज इट इज लेना होगा। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 250। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a CPU has 5-stage pipeline with the following stage: fetch, decode, execute, memory, and write back. Each stage 1 clock cycle to complete. Assume there is no pipeline stall and the pipeline is initially empty. How many clock cycles are required to complete the execution of only 10 instruction? Number of stages आपको दी हुई है 5, है ना, और नंबर ऑफ टास्क कितनी है 10, और नंबर ऑफ स्टेज के से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस 5। फॉर्मूला क्या होता था, k प्लस n माइनस 1, तो 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू द क्लॉक साइकिल। तो इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर
each stage required only one clock cycle, तो multiplied with 1 करेंगे. Here you will have 14, है ना. आंसर क्या हो जाएगा 14. डायरेक्ट क्वेश्चन था. नाउ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट. आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ओनली ऑन द करेंट इनपुट. कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट, यस करेक्ट है. आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ऑन बोथ करेंट इनपुट प्रीवियस, ये है सीक्वेंशियल सर्किट का स्टेटमेंट. आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स ऑन करेंट, नो. आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेट डिपेंड्स ऑन बोथ करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा ए एंड डी, है ना. ए एंड डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. देखिए पीडीएफ है, मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर. तो इस पीडीएफ में डिफरेंस दिया है बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट. तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, वी हैव मैच द टेबल. डायरेक्ट क्वेश्चन आया. हाफ एडर, डिकोडर, रजिस्टर, मैन मेमोरी हैज एन इनपुट and 2 power and output. क्या होगा an input and 2 power output? It will be decoder, है ना. B is 1. एक ही ऑप्शन से मैच हो गया, ऑप्शन सी. ये ट्रिक था मेरा, ठीक है. नाउ सीपीयू स्टोरेज यूनिट क्या होती है? रजिस्टर होती है सीपीयू स्टोरेज यूनिट. फिर उन्होंने बोला यूज टू स्टोर प्रोग्राम एट रन टाइम, मैन मेमोरी का यूज करते हो आप. एंड 2 बिट एडिशन के लिए हाफ एडर का यूज करते हो, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3. फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एक्सेसिंग टाइम, मतलब स्मॉल टू हाई. तो रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैन मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, है ना. तो हम इस क्वेश्चन को एक्चुअली कंफ्यूजन ये है, असेंडिंग ऑर्डर बोला गया है. एक्सेस टाइम मतलब भाई जो सबसे फास्ट है वो लास्ट में पुट करना है. तो हियर वी हैव रजिस्टर, फास्टेस्ट है, सबसे फास्ट होता है. फिर उसके बाद आ जाती है आपकी मैन मेमोरी के बाद मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, एंड फाइनली वी हैव ऑप्टिकल डिस्क. तो दिस इज द मैग्नेटिक टेप शुड बी लास्ट. तो सबसे देखिए फास्ट क्या है? रजिस्टर. तो इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा, ठीक है. बट सो इट विल बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू देम. मेरे अकॉर्डिंग तो ये था कि भाई यदि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो एक्सेस टाइम ऑफ रजिस्टर इज मिनिमम ना, इट शुड स्टार्ट विद रजिस्टर. बट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बोल रहे हैं कि जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है उसको एक्सेस टाइम को हम मतलब द मेमोरी जिसमें सर्च करने में टाइम स्पेंड हो रहा है, लाइक ऑप्टिकल, मैग्नेटिक टेप, तो इसका एक्सेस टाइम कम अज्यूम किया जा रहा है ना. बिकॉज इट इज टेकिंग too much time to access the data, so we assume that its access time is minimum. इसका access time minimum ascending order में अरेंज कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में. नाउ देखो भाई, छोड़ो उस क्वेश्चन को, आगे सॉल्व करते हैं. अरेंज द गिवन स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ट्रांसफर इन द करेक्ट ऑर्डर. इनिशिएट डीएमए रिक्वेस्ट, ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी, processor grant the DMA control over the bus, and DMA control complete the data transfer and signal completion, और signal complete करेगा. तो भाई स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? ए और सी, ये दो देखिए. तो वी हैव इनिशिएट रिक्वेस्ट या प्रोसेसर ग्रांट द कंट्रोल ओवर. पहले तो रिक्वेस्ट ही आएगा, तो वी शुड हैव ऑप्शन ए, है ना. ये दो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते. नेक्स्ट वी हैव सी और बी. तो ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली या ग्रांट परमिशन. सो इट शुड ग्रांट द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बस, तभी तो ट्रांसफर होगा. तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए एंड देन सी. उसके बाद ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली बिटवीन द पेरिफेरल एंड डीएमए कंट्रोलर, कंप्लीट द सिग्नल. सो डी शुड बी द लास्ट. डी की तो कोई बात ही नहीं थी, है ना. पहले डीएमए क्या करता है भाई? रिक्वेस्ट जाता है यहाँ से बी आर कंट्रोलर, बी आर इट विल रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट ग्रांट होती है. उसके बाद बस रिक्वेस्ट बस ग्रांट है, BGBR, बस रिक्वेस्ट बस ग्रांट. देन डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन द पेरिफेरल एंड द मैन मेमोरी, एंड फिर उसके बाद कंप्लीशन कर दिया जाता है. Out of the following step in proper sequence for simplifying the Boolean function using K-map.
के मैप का सिंप्लीफिकेशन की स्टेप्स आपको बताना है, सीक्वेंस आपको मेंशन किया गया है। तो भाई इन्होंने कहा आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल वन, ड्रॉ द के मैप, ऑब्वियसली ड्रॉइंग से स्टार्ट करेंगे, एंड राइट द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफर द ट्रुथ वैल्यू टू द के मैप। तो पहले देखिए बी से स्टार्ट करिए, बी के बाद अब आप क्या बोलेंगे, के मैप ड्रॉ करेंगे, फिर जो ट्रांसफर करेंगे द वैल्यू टू द ट्रुथ टेबल, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई ग्रुपिंग करते हैं, एंड ग्रुपिंग करने के बाद बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जाता है, ऑप्शन 1 है ना। जिसने प्रैक्टिस की है, जिसने के मैप सॉल्व किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ अ वेक्टर प्रोसेसर विद 16 लाइन कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ 1024 एलिमेंट। 16 लाइन है, ठीक है, वेक्टर प्रोसेसर है जिसमें 16 लाइन है और टोटल ऑपरेशन कितने परफॉर्म करने हैं, 1024, with each operation taking 5 cycles. How many cycle needed to complete the operation? Parallel processing है, parallel processing है। तो देखिए आपने क्या बोला कि here we have टोटल 1024 ऑपरेशंस हैं जिनको पैरेलली 16 लेन से कंप्लीट करना है। इट विल बिकम 64 ऑपरेशन। ये कितने ऑपरेशन बन जाएंगे, 64। अब हर एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए 5 साइकिल की रिक्वायरमेंट है, तो 64 इंटू 5 इट विल बी 320 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, बट इट इज नॉट गिवन। उन्होंने 64 ही आंसर कर दिया था, नहीं 80 आंसर आपको दिया था, तो इट शुड बी ऑप्शन 320, है ना, 320 होगा। चलिए, सो दिस इज टुडेज सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन। तो जरूर लाइक कर दे एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।